हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ग्रेविटेशन के सेकेंड पार्ट में। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी कुछ बेसिक कंसेप्ट देखा हुआ था ग्रेविटेशन का, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स का डेफिनेशन देखा था हम लोगों ने, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी देखा था, सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे और सेंटीपिटल फोर्स का क्या इम्पोर्टेंस है सर्कुलर मोशन में, या सेंटीपिटल फोर्स का कंसेप्ट क्या है वो हम लोगों ने देखा था। देन केपलर्स के 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी लॉज देखे थे हम लोगों ने, एंड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ देखा था। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ जो कि बेस्ड है आपके केपलर्स लॉ पे ही। अब आगे अगर आप लोगों ने अभी तक ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पार्ट 2 में हम लोग जो आज इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, थ्योरी पार्ट को, तो आप प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देके देखिएगा इस वीडियो। इसमें जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि जैसे सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन यानी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या प्लैनेट जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, उसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है? आपका कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट या ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये कांस्टेंट स्पीड से कैसे घूमेगा कोई भी ऑब्जेक्ट? तो उसके लिए कोई भी फोर्स उसके ऊपर कंटिन्यूसली एक्ट करना चाहिए जो उसको सेंटर की तरफ खींचेगा। जो काम कौन करता है आपका? तो आपका ये काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये काम कौन करता है आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज कि एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स उस प्लैनेट पे एक्ट कर रहा होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? F equals to mv²/r, where m is the mass of the planet, r is the distance between the sun and the planet, and v यानी आपका स्पीड हो गया, राइट, mv²/r। अब हम सबको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, तो सपोज हम लोग कंसीडर करें कि एक ए प्लैनेट है, ठीक है, जो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में एक कांस्टेंट स्पीड v से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो उसको टाइम लगेगा वो टाइम आपका टाइम टेकन, जिसको हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी क्या कि आपका एक सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट यानी आपका ये सर्कल आ गया, सर्कल का डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी ये क्या हो जाएगा आपका? पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला ये आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे ख्याल से 9th मेंसुरेशन में पढ़ा होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है आपका? 2πr। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करूं तो फॉर्मूला मेरा किस तरह से होगा? v equals to 2πr/T, where 2πr is perimeter of circle and T is the period of revolution। अब हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू व्हाट? mv²/r, राइट। तो मैं इसमें जो v है मैं इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। इसमें मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F equals to m 2πrt होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब ये v का जो वैल्यू है वो मैंने अलग कलर में हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला हम लोगों का? अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 4π² m/r इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो r और ऊपर का एक r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा? F equals to 4π² m इंटू r/t², राइट। अब हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि केपलर्स थर्ड प्लैनेटरी लॉ है, वो क्या है आपका? कि T² by R³ इक्वल्स टू कांस्टेंट।
तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m, r इंटू आर स्क्वायर इज r क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, राइट। 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर क्यूब बाय डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो हमको पता है कि आर क्यूब बाय टी स्क्वायर ये ऑलरेडी कांस्टेंट है आपका, राइट। देन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम, अब एम ये मास ऑफ प्लैनेट है तो वो चेंज नहीं होने वाला, तो वो भी आपका कांस्टेंट होगा। तो हमारा टोटल कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब बाय टी स्क्वायर, कांस्टेंट है, इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, राइट। तो F इक्वल्स टू से फॉर कोई कांस्टेंट इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन शो करेंगे। तो क्या हो जाएगा वो कि आर स्क्वायर, इसको ही देख के न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो प्लैनेट पे एक्ट करता रहता है, जो उसके सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, और इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर फॉर्मूला भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम सबको पता है कि अर्थ क्या करता है कि उसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है उस पर कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट या बॉडी में एक कंटिन्यूस एक्सेलरेशन डेवलप होता है, राइट। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को, ठीक है, हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ओके, अब क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ खींचता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसी के वजह से जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी उसका डायरेक्शन भी कैसा होगा, तो उसका भी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, राइट। और इसी के वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो आपका जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे हमको पता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोगों का कैपिटल G है, जिसका वैल्यू आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होता है? तो इसका आंसर है नो, ये हर जगह कांस्टेंट नहीं होता। क्यों कांस्टेंट नहीं होता? तो आप अगर अर्थ का हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या है कि ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है। ठीक है, और वो कंटिन्यू रोटेशन की वजह से क्या होता है कि उसके सेंटर में वो एकदम बल्जी है, और जो उसका एक पोल्स है, पोल्स की तरफ वो फ्लैटन है। और इसी के वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल g, उसका वैल्यू अलग अलग जगह पे चेंज होता रहता है। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं कि वो वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैसे फाइंड करेंगे, उसको क्या फॉर्मूला होगा, स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन क्या होगा, तो ये सब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का आपका फॉर्मूला है वो F इक्वल्स टू Gm बाय आर स्क्वायर है। ठीक है, वेयर जो कैपिटल M है ये आपका मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m जो है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, r जो है ये आपका डिस्टेंस है, एंड F इज योर फोर्स। हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी, यानी फोर्स इक्वल्स टू mg। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब फ्रॉम 1 and 2 हम लोग देखेंगे जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, फोर्स इक्वल्स टू Gmm बाय आर स्क्वायर इक्वेशन 1 में, एंड F इक्वल्स टू mg इक्वेशन 2 में। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं mg इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, राइट, और फिर क्या बचेगा, G इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर।
तो ये है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी जिससे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी जिससे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिलेशन मिल गया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच का रिलेशन क्या। अब से फॉर कि हम लोगों को फाइंड करना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे ही है, तो वहाँ पे स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर में चेंज हो जाएगा, वेयर कैपिटल आर इज व्हाट, योर रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये है हम लोगों का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लोगों को रिलेशन मिल गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। हम लोग फाइंड करते हैं कि इसका वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस तरह से चेंज होगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम सबको ऑलरेडी ये पता है कि जो हमारा अर्थ का शेप है वो एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, वो समवॉट ओवल शेप में है, और उसका सेंटर अलग अलग जगह से डिफरेंट होता जाता है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूसली रोटेट भी करता रहता है, तो हमारे अर्थ का जो इक्वेटर है, वो इक्वेटर कैसा है कि इक्वेटर के यहाँ पे बर्जेस है, और जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे फ्लैटर होता जाता है। इसका ही मतलब क्या कि जो इक्वेटर पे रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है, और पोल्स का जो रेडियस है वो सबसे कम है। अब हम लोगों के पास फॉर्मूला है, राइट, कि g इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम लोग अगर वैल्यूज पुट करेंगे, राइट, तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि हमारे पोल्स पे जो G का वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। तो वो कितना है, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल्स। और जैसे जैसे ही हम लोग इक्वेटर की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसका हम लोग जो धीरे धीरे हम लोग उसका लैटिट्यूड कम करते जाएंगे, ठीक है, तो वो इक्वेटर आने तक लोएस्ट हो जाता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग उसका सरफेस चेंज करेंगे अर्थ का, वैसे वैसे हम लोगों का वैल्यू ऑफ जी भी चेंज होता जाएगा। अब सेकेंड जो है वो चेंज विथ हाइट। तो दोस्तों जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो धीरे धीरे कम होता जाता है, राइट। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअली फार्मूला दिया हुआ नहीं है, बट अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट फाइंड करना है, से फॉर एट हाइट h, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इक्वल्स टू स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे r क्या है, r है आपका रेडियस ऑफ अर्थ, एंड h क्या है, तो हाइट अबोव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर हम लोग जाएंगे वो हाइट आपका h आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज करेंगे, हम लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज विथ डेप्थ। अब जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे अर्थ सरफेस से, वैसे वैसे हम लोगों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब एट डिजायर्ड हाइट आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला है जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाय आर, वेयर जी डी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d is the distance from depth to the earth surface,